लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया। दिस इज प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द अब्बा प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमने इसका जो सीरीज होता है, जिसको हम कहते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2, इस तरह, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो जल्दी करो, हमने इस सब को अभी जल्दी जल्दी जो है ना वो समझना है, ठीक है? तो इसके लिए आपने याद रखना है क्या? ये सीरीज एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। देखिए, अगर आप इस तरह याद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद कर सकते आप किस तरह याद रखेंगे इसको? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब समझ गए? अब आपने एस को किस हिंद से स्टार्ट करना है? जल्दी बोलो। वन से, वन से आपने स्टार्ट करना है। फिर ये हो गया 2s, फिर हो गया 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ये हो गया 8s। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि आपने 8s को हटाना है, क्योंकि 8वां शेल पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के पास नहीं है। बैलेंस शेल 7। तो 8s आपने हटाना है, यस। फिर आपने p को स्टार्ट करना है। p को आप किस हिंसे से स्टार्ट करेंगे? शाबाश, जल्दी बोलो। 2। p को आप स्टार्ट करेंगे 2 से। ये हो गया 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। फिर आपने डी को स्टार्ट करना है। डी को आप किस हिंसे से स्टार्ट करेंगे? 3। शाबाश, 3 से। ये हो गया 3d, ये हो गया 4d, ये हो गया 5d, ये हो गया 6d। फिर आपने f को स्टार्ट करना है। f को आप किस हिंसे से स्टार्ट करेंगे? शाबाश, 4। 4 से, और ये हो गया 5 से। ठीक है? अब आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इससे मालूम कर सकते हैं। सपोज अगर हम लिखते हैं एल्यूमिनियम, जल्दी जल्दी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, और 3p1। ठीक है? देखिए, क्यों 3p1? क्योंकि 2 और 2 हो गया 4, 4 और 6 10, 10 and 2 12, 12 and 1 13। ठीक है? सपोज नाउ लेट्स डू द अर्गान। अर्गान का एटॉमिक नंबर है 18। तो इसको हम इस तरह करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है? इसको आप देखिए, ये हो गए पूरी के पूरी 18। आप समझ गए? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप एंट्री टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें आपने अपनी याद रखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ग्रुप नंबर मालूम कर सकते हैं, पीरियड नंबर मालूम कर सकते हैं, ब्लॉक मालूम कर सकते हैं। इससे हम पीरियड नंबर मालूम कर सकते हैं। इससे शेल हम नंबर। ग्रुप, इससे हम वैलेंस शेल या शेल नंबर, नंबर ऑफ शेल्स मालूम कर सकते हैं। इससे हम वैलेंस शेल मालूम कर सकते हैं। इससे हम ग्रुप नंबर मालूम कर सकते हैं, ग्रुप नंबर। इससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। इससे हम ब्लॉक का पता भी लगा सकते हैं। कैसे? नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस फॉर द एल्यूमिनियम। नाउ एल्यूमिनियम के लिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। शाबाश। एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम कौन सी पीरियड में है? एल्यूमिनियम के साथ कितने नंबर ऑफ शेल्स है? एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल कौन सा है? एल्यूमिनियम कौन सी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एल्यूमिनियम कौन सी ब्लॉक का मेंबर है? इन सब इंफॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल इजीली मालूम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
आपने जो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इन सब में देखिए आपने ये जो हिंसा है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इन हिंसों में सबसे बड़ा हिंसा कौन सा आ रहा है? ये जो मैंने ग्रीन कर दिया, इसमें 3. सबसे बड़ा हिंसा कौन सा है? 3. तो ये 3 जो है, दिस इज द पीरियड नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ शेल्स एंड दिस इज द वैलेंस शेल। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है, एल्यूमिनियम के साथ 3 शेल है, एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल जो होता है वो तीसरा होता है। आप समझ गए? आप ये समझ गए कि नहीं? Yes, sir. धर्माना आप समझ रहे हो? यानी आप समझ रहे हैं कि नहीं? शाबाश। Sir, the Wi-Fi is a problem. The network busy है राजी sir. Now let's find out the group number, the valence electron and the blocks. अब पीरियड नंबर हमने मालूम किया वो है 3। अब इस 3 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए हमारे साथ ये 3s2 है और ये है 3p1। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 3. 3। तो एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का बंदा है, इसके साथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका ब्लॉक कौन सा होगा? सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? शाबाश। या इस 3 में एक S है और P. एक P है। यस एग्जैक्टली। तो इसका ब्लॉक जो होता है वो है P। इसका ब्लॉक क्या कौन सा होता है? P होता है। Valence गए? electron और group number sir एक ही होगा, right? यस एग्जैक्टली। अब आपने जल्दी आपने अर्गान का ऑपरेशन करना है, ठीक है? अभी मैं इधर वेट करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा और आप लोगों ने मालूम करना है कि अर्गान का पीरियड नंबर कौन सा है, इसकी नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने और इसका ब्लॉक क्या होगा। जल्दी शाबाश, कम ऑन क्विक। लेट्स टॉक अबाउट द अर्गान। अर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखते हैं तो इसमें हम 3 को सबसे बड़ा हिस्सा पा रहे हैं। तो ये 3 हो गया इसका पीरियड नंबर, इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी 3 है, इसका वैलेंस शेल भी 3 है। हो गया ये इसका इस हिंसे की निस्बत से इंफॉर्मेशन। अब इसमें 3 वाले हिंसे कितने हैं? 2 है, 3s है और 3p है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को मिला के हो गए 8। 8. इसका ग्रुप हो गया 8, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे और 3s और 3p में जो इसका जो ब्लॉक होगा वो p होगा, p। इसका ब्लॉक नंबर, इसका ब्लॉक जो है वो p है। तो क्या है? p। Now let's do quickly the scandium. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और ऊपर दी गई सीरीज के मुताबिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड आई थिंक 3d1। चलो जल्दी से इसको काउंट करो क्योंकि आपने 21 को निकालना है। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12, 10 and 6 18, 18 and 2 20, 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज परफेक्ट। अब इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा? पीरियड नंबर 3. शाबाश। क्यों? No, 4. क्यों? 4. Confused. क्यों? 4 is highest. Sir, देखिए 4 तो आपने सबसे बड़े बड़ा. हिस्से को लेना है, आपने सबसे हाँ। बड़े हिस्से को लेना है। तो सबसे बड़ा हिस्सा इसमें कौन सा है? 4. दैट इज 4। 4. तो ये हो गया इसका पीरियड नंबर, ये सही। चौथे पीरियड में है। अच्छा, तो जब चौथे पीरियड में है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 4। इसका 4. वैलेंस शेल कौन सा होगा? 4। ये बड़ा हिस्सा आपको पीरियड नंबर, आपको नंबर ऑफ शेल, आपको वैलेंस शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अब ग्रुप नंबर की बात हम करते हैं।
किसकी? Third. ग्रुप नंबर की बात हम करते हैं जी। Third group. थर्ड। अब इसका ग्रुप नंबर जो है दैट इज 3। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट, डी जब लास्ट में आता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में साथ वाले जो बड़ा हिस्सा होता है उसके इलेक्ट्रॉन को और इसके इलेक्ट्रॉन को दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारे साथ इसका थर्ड ग्रुप। तो आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, जो स्कैंडियम है ये ट्रांजिशन एलिमेंट में थर्ड ग्रुप का बंदा है और इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 2। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4s में नहीं, ये 2 होंगे। इसकी 2 Sir. होंगे। क्यों 2 होंगे? क्योंकि इसका वैलेंस शेल जो है वो 4s है। जरा सोचिए ना, इसका वैलेंस शेल जो है वो है 4s और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और d को मिला के ये बन जाएंगे फिर 3, दोनों को मिला के। तो आप 3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप 3 लिख सकते हैं। आप 3 लिखो, ठीक है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और इसका ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक D. लास्ट में D. कौन आ रहा है? लास्ट में D. D। D. यस, जबरदस्त। अच्छा, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं और मैं किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता हूं। मैं किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता हूं, तो आपने मोहतात रहना है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो हमारे साथ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। शाबाश, जल्दी से काउंट करो सारे इलेक्ट्रॉन को। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12, 12 and 6 18, 18 and 2 20, 24। ठीक है, ये फिट है। अच्छा, अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा वो लास्ट में आ गया 4s2 and 3d4 अकॉर्डिंग टू द अबव सीरीज। ऊपर दिया गया सीरीज है उसकी निस्बत से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला कुछ ये है कि सबसे आखिर में हमारे साथ है एक s 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और पड़ोस में हमारे साथ है 3d और d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 5. d के 5 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब बेचारा एक ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन की उम्मीद में खाली बैठा हुआ है। अब देख रहे हैं ना 3d4 है ना, तो 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में बैठे होते हैं, जबकि एक ऑर्बिटल बेचारा रो रहा है। एक ऑर्बिटल बेचारा रो रहा है कि यार मैं तो भी आप लोगों का भाई हूं, मैं क्यों खाली हूं, मुझे क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। तो आपके ख्याल में ये स्टेबल है कि ये अनस्टेबल है? Unstable. इलेक्ट्रॉनिक Unstable. कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? Unstable. दिस इज अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि 4 भाई मजे लूट रही है और एक बेचारा भाई रो रहा है। ठीक है, तो क्या इस बंदे पर हमें कोई तरस आ रहा है कि नहीं यार, कि यार इस बंदे के साथ क्यों जुल्म हो रहा है? ठीक है, तो और इस जैसे बंदे की हम फरियाद, इस बंदे की फरियाद पड़ोस में 4s ने सुन लिया। 4s ने इसका हाँ, फरियाद सुन लिया, तो 4s ने ऐसा किया कि अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन और D को इस 3D भाई का साहब को दे दिया। यस, तो ये बन गया 4s1, खुद बन गया 4s1 और D बन गया 3d5। तो D बन गया क्या? 3d5। 3D5. सर इसका उधर देखिए सीक्वेंस ये एक रहेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? एक 4s इलेक्ट्रॉन S से आ गया। ऐसे तो आ गया. S खुद बेचारा S जो है वो खुद सफर हो गया, वो खुद अनस्टेबल लेस स्टेबल हो गया, लेकिन D को स्टेबल कर गया। अब आपसे मैं पूछता हूं 3d5 की घर में अभी सुकून आ गया कि नहीं?
Yes, sir. आ गया ना, सारे बंदे एक जैसी एनर्जी पे हो गए, तो क्रोमियम की एज ए होल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई. So this is the stable electronic configuration of chromium, and we should write this electronic configuration. हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. आप समझ गए? आप कब ऐसा करेंगे? जब डी हाफ हो रहा है या डी कंप्लीट हो रहा है, तब आप ऐसे करेंगे. जब डी हाफ हो रहा हो या डी कंप्लीट हो रहा हो, तब आप ऐसा करेंगे. काइंडली डू रिमेंबर दिस. अच्छा, अब जल्दी से इसका ऑपरेशन करते हैं कि ये कौन सी पीरियड का बंदा है क्रोमियम, इसकी नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो कितने होंगे, और इसका ब्लॉक क्या होगा. जल्दी जल्दी, शाबाश. You have to do, and I will be waiting for a second. Let's do the operation of the chromium according to the period number, number of shells, valence electron, group number, valence electron, and block. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 इन सब में सबसे बड़ा हिस्सा 4 आ रहा है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है. So this is the period number. This is the number of shell, and this show the valence shell. अब समझ गए? अब ग्रुप नंबर को मालूम करने के लिए मैं S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन को प्लस करूंगा, जो आखिर में दिए गए, आखिर में जो है. ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, दोनों को, तो बन जाएगा हमारे साथ क्या? शाबाश, कम ऑन क्विक. 6. Yes. So this 6 is the group number. This 6 is the valence electron. और इसका ब्लॉक क्या होगा? D, जो लास्ट में आ रहा है वो है D. D. आप समझ गए? कौन हाफ फील्ड है? यस. देखिए, हमने ऐसा किया कि S को हमने कंप्लीट से हाफ में ला दिया, और ये तो बुरा हो गया. मगर D को हमने पार्शल से हाफ में ले गए. D को हम हाफ में ले गए, तो ये अच्छा हो गया. अब S एक अकेला बंदा है और D 5 है, तो 5 बंदों को हमने राजी किया. I think this is better than making a single person to be sad. एक बंदे को हमने थोड़ा बहुत stable, sir. Yeah. हाँ ना, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई. हाँ ना, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई. एक बंदा थोड़ा बहुत खपा हो गया, लेकिन हमने 5 बंदे जो है वो हमने राजी कर लिए. So I think half filled orbital are more stable according to Hund's rule, exactly. I guess. Yes. तो कॉपर की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d9. अब 3d9 आ गया है, तो इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जल्दी बोलो. 4s1 और 3d10. Exactly. हम इस तरह लिखेंगे. शाबाश. ये S जो है, this will be 1. ठीक है, और D will be 10. D will be 10. Now to which period number it will belongs? देखिए, yes, जबरदस्त. इसका पीरियड नंबर जो है that will be 4. इसमें नंबर ऑफ शेल्स टोटल कितने होंगे? 4. ठीक है, इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? 4th. यस. और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 11. यस. इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 11. और इसका जो ब्लॉक होगा, हाँ D. हो सकती है ना, ये असल में 11 नहीं है. असल में 11 नहीं है, ये हमारे साथ जो है 10 आ रहा है, लेकिन आप फिलहाल इसको कुछ इस तरह लिखो. ठीक है, ये 10 आ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, 10 कैसे? ये डी के इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं. सही. ठीक है. अच्छा, और इसका जो हमारे साथ क्या है? शाबाश. इसका ब्लॉक कौन सा होगा? डी. जबरदस्त.